हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को मेरी पहला लाख प्रणाम। तो आज का मिनी ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों सुबह के 6 बजे से। और सुबह के 6 बजे मैं यहाँ पे बना रही थी किचन में दलिया नहा धोकर। तो आज मेरा व्रत भी था, सोमवार था, तो मैंने सबसे पहले दलिया बना के भोग के लिए निकाल दिया, फिर अपने बेटे के लिए रख दिया टिफिन। तो उसके लिए मैंने केले रखे और दलिया रखा। और चीज़ तो मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि ना दोस्तों मेरा राखी के दिन हाथ जल गया था, तो देखो इस तरह से पानी निकल रहा था। तो फिर मैंने ईज़ी वाला ही मेथड अपनाया, मैंने उसके लिए ईज़ी वाला खाना रख दिया और उसको फूँकते-फूँकते ही मैं सारे काम कर रही थी। पतिदेव और मेरा भाई लोग सब सोए हुए थे, क्रिश भी सोया हुआ था मेरा बेटा। तो पहले मैं उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ, फिर जाके उसको उठाती हूँ। मेरे को इतना दर्द हो रहा था ना दोस्तों, फिर मैंने अपने बेटे को टिफ़िन पैक करने के बाद उठाया। बड़ी मुश्किल से उठता है, सुबह को नखरे दिखाता है उठने के लिए। फिर जैसे-तैसे उठा, मैंने इसको ब्रश वगैरह कराया, तैयार किया और इसको स्कूल भेजने की तैयारी हो गई थी। और देखो कैसे-कैसे मुँह बनाता है सुबह को। तो फिर मैं बाहर आई दोस्तों, मैंने देखा स्कूल की बसें आ जा रही है। इतनी सारी बसें आती है ना सुबह के टाइम 7 से 8 तक। हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी बस हमारे स्कूल वाली है क्रिश की और कौन-सी दूसरे स्कूलों की, क्योंकि सारी बसें ना एक ही कलर की है, पीली-पीली। और बाहर दोस्तों आप देख सकते हैं हल्की-फुल्की बारिश भी होने लग गई। आजकल तो बारिश की वज़ह से ना बीच-बीच में छुट्टियाँ भी पड़ जा रही है, लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ तभी पड़ती है जब ज़्यादा ही बारिश हो जाए। तो यहाँ पे देखते-देखते क्रिश की बस भी आ गई थी, तो मैंने क्रिश को बैठाया स्कूल के लिए, उसको किया बाय-बाय। इसका यूटी टेस्ट था, तो मैंने बोला जाओ अच्छे से दे के आना। और फिर मैं दौड़ती-दौड़ती दोस्तों खेत की ओर भागी। यहाँ पे मैंने तोड़े गुलाब के प्यारे-प्यारे फूल, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मुझे बहुत पसंद है गुलाब। तो यहाँ खेत से होते हुए ना दोस्तों मैं गई बेलपत्र के पास। तो आज व्रत था, तो महादेव को लास्ट सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना तो बनता है। हम इतनी सारी मुरादें मांगते हैं भगवान जी से, उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मेरे आराध्य है मेरे महादेव, इनसे ही मेरी शुरुआत होती है हर रोज़। तो फिर मेरे को एक रास्ते में गुड़हल का फूल भी मिल गया, मेरे को बहुत खुशी होती है फूलों को देख के दोस्तों। फिर मैंने ना झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था, पहले मैं अपने बेटे को ही स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद मंदिर के लिए सारी तैयारियाँ की और बाद में जब मैं सारे काम हो जाते हैं दिया बत्ती, उसके बाद ही नाश्ता बनाती हूँ औरों के लिए, पतिदेव लोगों के लिए मतलब। तो यहाँ पे मैं ना करा रही थी आज महादेव को पंचामृत स्नान। तो आज लास्ट सोमवार था, व्रत था मेरा, तो मैंने महादेव को कराया पंचामृत स्नान, वो भी शुद्ध गाय के घी, दूध, दही से। तो मेरा भाई लेके आया था मेरी ताई जी के वहाँ से गाय का दूध, उन्होंने गाय रखी है। तो अच्छा होता है ना दोस्तों, शुद्ध सब कुछ मिल जाता है इस शहर में रहते हुए भी। तो यहाँ पे मैंने बहुत मन लगा के अपने महादेव की यहाँ पे पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे ये सब करते हुए। फिर मैंने आरती की और फिर भोले बाबा का ज़ोर-ज़ोर से डमरू बजाया, डमरू की धुन ना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सारे घर में आरती दी और फिर मैं आ गई किचन में। एक हाथ से आटा गूँथ के मैंने बना लिया यहाँ पे रोटियाँ और ये कल शाम की सब्ज़ी थी बीन्स आलू की, तो इसी के साथ मैंने सोचा पतिदेव को नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से बन नहीं रहा था दोस्तों, मेरा हाथ दुख रहा था। पतिदेव यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद ना उन्होंने सारे बर्तन धो दिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने सोचा अपनी साड़ी में फ़ॉल लगा लेती हूँ, आज मैं पार्लर नहीं गई। व्रत के दिन ना दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा, मेरा बीपी जैसा डाउन हो जाता है, फिर भी मैं अपने घर के कामों में लगे रहती हूँ। और ऐसे ही देखते-देखते दोस्तों शाम हो गई और मेरी आँख भी लग गई दोस्तों और मैं सो गई, मेरा व्रत टूट गया। मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा था ना, फिर मेरा मूड ख़राब हो गया दोस्तों कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे सो गई करके। फिर मैंने कपड़े डाले छत पे अपना मूड ठीक करने के लिए दोस्तों, फिर मैं क्या ही करती, कपड़े धोने में ही व्यस्त रही। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई रात का खाना बनाने के लिए। तो पतिदेव मेरे ड्यूटी से आके ना जिम चले जाते हैं, तो फिर मैंने एक पहाड़ी ककड़ी का रायता बनाया जो कि आया था पहाड़ से, मेरी बुआ ने भेजा था, और कद्दू की सब्जी बना ली और यहाँ पे थोड़ा गूँथ लिया आटा। तो चलिए दोस्तों रोटी बनाते हैं और आज का मिनी व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलते हैं जल्दी एक नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय।